हेलो फ्रेंड्स, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, हिंदी विभाग, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, पनारी ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी साकेत महाकाव्य के गीत की। तो पहला पद पिछली वीडियो में हो चुका था। आज हमारा नेक्स्ट यानी दूसरा पद आपके समक्ष पेश है और यह इंटरमीडिएट की कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। परीक्षा की दृष्टि से यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। साकेत से अवतरित इस गीत में वनवासी लक्ष्मण की अर्धांगिनी उर्मिला की विरह व्यथा की मार्मिक व्यंजना हुई है। शरद ऋतु के बाद पतझड़ आता है। अस्तु यह शरद ऋतु से कहती है कि वह वन प्रांतर में ना जाए, उसे पतझड़ चाहिए तो वह उसे उसके जीवन से ग्रहण कर ले, क्योंकि प्रिय से दूर उसके जीवन में पतझड़ ही तो व्याप्त है। तो दूसरा पद जो है वह है शिशिर ना फिर गिरी वन में। शिशिर ना फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नए नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखी उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। अर्थात शरद ऋतु के बाद जो पतझड़ का मौसम आता है यानी शिशिर ऋतु आती है, जो ठंड का मौसम आता है, तो उससे वो कहती है कि अरे शिशिर ऋतु ना फिर गिरी वन में, तू वन में और पर्वतों पर मत घूम, मत फिर ठंड को ढूंढने के लिए तुझे कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन से। तुझे जितना भी पतझड़ चाहिए यानी जो पेड़ों से पतझड़ पत्तों का झड़ना होता है, वह तुझे जितना चाहिए वो मेरे इस चेहरे से, मेरे शरीर से ले ले। अर्थात तुझे कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, वो पतझड़ मुझसे ही प्राप्त हो जाएगा। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन से। जितना भी कंपन, जितनी भी ठिठुरता, जितना भी कांपना तुझे चाहिए हो वो मेरे शरीर से ले ले, क्योंकि प्रिय के वियोग में मैं इतनी दुर्बल हो गई हूँ कि अपने आप ही मेरा यह शरीर कांपता रहता है। तो ठंड के मौसम में ही नहीं बल्कि 12 महीने यह शरीर कंपित होता रहता है। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, और कहती हैं अरे सखी तू ही बता कि क्या पीलेपन का अभाव है मेरे इस चेहरे में। यानी जो पतझड़ में पीलापन होता है, पांडुरता होती है, वह मेरे इस शरीर में है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। अरे बहन, अरे शरद ऋतु, जो तू पानी को जमा देती है ठंड के कारण, उसी प्रकार से मेरे आंखों से जो आंसू निकलते हैं, उन्हीं आंसुओं को तू मेरे हृदय में जमा दे, क्योंकि मेरे आंसुओं में, मेरे हृदय में मेरे प्रिय बसते हैं और वो आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो मेरा तुझसे इतना ही निवेदन है कि मेरे आंसुओं को मेरे हृदय में ही जमा दे, ताकि तो मोती सा मैं अकिंचना रखी उसको मन में, ताकि मैं उसे मोती सा मानकर अपने हृदय में, अपने मन में हमेशा रखे रहूंगी। तेरे अभाव में, अरे ठंड, तेरे अभाव में तो वह पिघल कर आंसुओं के माध्यम से निकल जाता है, लेकिन तेरी स्थिरता या तेरा रहना यदि मेरे हृदय में सदैव रहेगा, तो वो मोती के समान मेरे आंसू जमा रहेगा, जिसमें मेरे प्रिय का निवास है। हंसी गई रो भी ना सकूं मैं अपने इस जीवन में। प्रिय के बिना हंसी भी गई है और मैं रो भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि लक्ष्मण ने जाने से पहले मुझे रोक रखा था, मुझे कह रखा था कि
आंसुओं का गिरना इन नैनों से कभी भी ना हो। तुम्हें मेरी हंसी गई, रो भी ना सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है, देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। तुम्हें उत्सुक होकर मैं बहुत ही उत्साहपूर्वक होकर क्या देखूं इस भाव रूपी संसार में, इस जगत में मैं और क्या देखूं। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ साकेत में गीत के माध्यम से लक्ष्मण की अर्धांगिनी उर्मिला का बहुत ही विरह, बहुत ही वियोगिनी के रूप में चित्र अंकित किया है, जो हृदय को छू जाता है। अर्थात पतझड़ के मौसम में, शिशिर ऋतु में जो मौसम रहता है, जो उसकी खूबी होती है मौसम की, वो कहती हैं यह सारी खूबियां तू मेरे शरीर से, तू मेरे इस निज नंदन से ले सकती है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।